हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। आज हम लोग इंटीजर्स क्लास 6 इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ठीक है, ये वीडियो मैंने 3 पार्ट्स में बनाई है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन दूंगी एंड इंटीजर्स हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो इंटीजर्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोग नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स पढ़े हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमारा स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, दे आर अनलिमिटेड, डॉट 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 मीन्स दे आर अनलिमिटेड हैं, लेकिन नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, उसके बाद 1 2 3 एंड सो ऑन। दे आर ऑल्सो अनलिमिटेड बट 0 से स्टार्ट होते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव थे। ठीक है, अब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स का पढ़ते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में हम लिखेंगे 1 2 3। अब पॉजिटिव इंटीजर्स है तो इसके आगे प्लस साइन लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप प्लस साइन नहीं लगाएंगे और सिर्फ 1 लिखेंगे तो इसका मतलब वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो देर इज नो नीड टू राइट प्लस साइन इन फ्रंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज अंडरस्टूड कि वो लोग पॉजिटिव ही हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड नेगेटिव इंटीजर्स में हम लोग लिखेंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स में नेगेटिव लगाएंगे हम लोग। अब हम बात करते हैं 0 की। ठीक है, 0, तो व्हाट इज 0? 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन इंटीजर, राइट? 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर जो कि पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। तो अब आपको इससे क्या समझ में आया कि इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स आते हैं सारे, होल नंबर्स आते हैं सारे, प्लस नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। तो इंटीजर्स में सब नंबर्स कवर हो जाते हैं हमारे। ठीक है, नेचुरल, होल, पॉजिटिव, नेगेटिव सब इंटीजर्स में आ जाता है हमारा। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगी, कुछ सिचुएशंस बताऊंगी जहां पे आप पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स का यूज। अब हम लोग सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हम यूज कर सकते हैं प्रॉफिट के केस में। जब भी प्रॉफिट की बात आती है हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे। प्लस साइन, प्लस मान लीजिए ₹35 या 350 कुछ भी लिखा है तो इट मीन्स वो प्रॉफिट है। ठीक है, और लॉस के केस में हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। जब डिपॉजिट इन ए बैंक आएगा इट मीन्स जो इंटीजर की वैल्यू दे रखी होगी आपको क्वेश्चन में, दैट इज पॉजिटिव। जब विड्रॉल फ्रॉम बैंक आएगा, विड्रॉल मतलब जब आपने पैसे निकाले मतलब आपके लेस हो गए, लेस मतलब कि माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर। डिपॉजिट मतलब आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे, डाले, इट मीन्स आपका इंक्रीज हो गया। इंक्रीज मतलब कि पॉजिटिव, प्लस इंटीजर आ जाएगा। टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से ऊपर की जब हम बात करते हैं तो हम पॉजिटिव इंटीजर यूज करेंगे। एंड टेम्परेचर बिलो 0 से कम जब टेम्परेचर होता है तब वो नेगेटिव साइन लग जाता है। इसी तरीके से हाइट अबव सी लेवल के ऊपर की हाइट को हम पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं। एंड हाइट बिलो सी लेवल के नीचे मतलब अंडरग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो हम नेगेटिव इंटीजर की बात करेंगे, हम माइनस साइन लगाएंगे। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें आपको पता चलता है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स और नंबर लाइन थोड़ा बता के उसका ऑर्डर। अब हम लोग इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अब हम लोग एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, लाइन मीन्स जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सके, दोनों तरफ एरो। ठीक है, आप सेंटर में एक
पॉइंट ले लीजिए, उसको 0 लिख दीजिए। 0 के जो राइट साइड होगी वहाँ पे सब पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। एंड आपको ये ध्यान रखना होगा कि लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट, एंड जो आप ये डिविजन्स बनाएंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे हों, ठीक है। तो आप स्केल का यूज़ कीजिएगा और इक्वल मार्क कीजिएगा, ठीक है। इसमें ये सारे अनइवन नहीं होने चाहिए। ये हमने मार्क कर दिया, राइट। अब 0 के इधर 1 2 3 4 6 7 8 9, आप कितना भी आगे तक बना सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब ये हो गया, इंटीजर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो जो भी राइट साइड की वैल्यू होगी वो हमेशा लेफ्ट साइड से बड़ी होगी। इट मीन्स 3 जो है वो 2 से बड़ा है, 4 जो है वो 3 से बड़ा है, या 0 जो है वो -1 से बड़ा है, और -1 जो है वो -2 से बड़ा है, ठीक है। तो जो नंबर लाइन के ऊपर जो भी राइट तरफ पे, जो राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड से हमेशा बड़ी होती है। इसका एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हैं कि -6, ये -6 है, -6 इज ग्रेटर देन -7, ठीक है। या आप ये लिख सकते हैं 0 इज ग्रेटर देन -1, या आप लिख सकते हैं 6 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए कि जो भी राइट साइड पे वैल्यू होगी नंबर लाइन पे, जो भी राइट साइड पे वैल्यू होगी, जैसे -6 है, -6 7 से बड़ा है, या -3 जो है वो -4 से बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और छोटी है। इसके बाद हम लोग करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। absolute value of an integer. Absolute value of an integer means the numerical value of integer regardless of its sign is known as absolute value. It means absolute value एक तो हम लोग हमेशा बार में लिखते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो आप लिखेंगे 2, इसके आगे क्या साइन है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने बोला एब्सोल्यूट वैल्यू इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर यहाँ पे -7 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 आ जाएगी। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 हमेशा 0 आएगी, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 1 आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इन बार्स के बीच में मतलब इसको ऐसे डिनोट करते हैं, बार्स के बीच में रख के हम इसको डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आपको यहाँ पे ही उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो ज़रूर देख लीजिए। उसके अंदर हम आगे इंटीजर्स में सम्स करेंगे, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको देखना ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है एंड आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।